एक चेन स्नेचर ने एक महिला के गले से चेन खींची। दो लड़कों ने भाभी को छेड़ा। एक नौकर अपनी मालकिन को लेके भाग गया। क्या हो रहा है ये लॉ एंड ऑर्डर का, बताइए। धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। क्या सुबह सुबह यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा है? जा जाके अपना काम कर। बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का पोता। मिस्टर साजन, यहाँ शहर में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, चरमरा रहा है। और छेदी जो है एक सच्चे नागरिक होने की चिंता व्यक्त कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि वो टाइम पास कर रहा है। मैं छेदी से यही कह रहा था सर कि उसे लॉ एंड ऑर्डर की चिंता करने की क्या जरूरत है? उसके लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना सर। हमें हमारी कंपनी की चिंता करनी चाहिए ना सर पहले। करेक्ट। यस मिस्टर साजन, यस करेक्ट, यू आर राइट। यहाँ पे छेदी गलत है। वो आदमी कहीं सही नहीं है। मिस्टर साजन, कुछ कहा आपने? सर आपका फोन बज रहा है क्या? मेरी पूरी टेबल कहाँ पर ही है? एक हाँ, पेरीबोना चाचा जी, क्या आप हॉस्पिटल में? आपकी शुगर, आपका नमक, आपका तेल, सब कुछ, ओहो, सब कुछ इधर उधर। आई गॉड चाचा जी, आप अपना ख्याल नहीं रखते। आपने अपनी हालत तो एकदम खस्ता कर रखी है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है चाचा, ओके, प्लीज टेक केयर। सर ये आपके वो वाले चाचा जी थे जो छमिया बार के छापे में पकड़े गए थे? Are you here, पापा? या बेटा, आई एम हियर, प्लीज कम। पापा, वो महिपालपुर वाले अंकल का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बरेली वाले ग्रैंड डैड जो है वो सीरियस है। क्या ही इज वेरी सीरियस, और मुझे जाना होगा बेटा। ओके, मैं भी आऊंगी। नो बेटा नो, मुझे पता है कि तुम्हें हॉस्पिटल का एक फोबिया है। प्लीज। Well, that's true. लेकिन ये भी तो है कि तुम अकेले रह नहीं सकती, तुम्हें डर लगता है ना। Oh, yeah. मैं सो जाऊंगा मैडम के साथ। What? How dare you, Mr. Sargent? मिस्टर साजन, आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा वो था ही नहीं, मतलब सर मैं सर कह रहा हूँ कि मैं मैडम अकेली होंगी तो मैं मैडम की रखवाली के लिए एक वॉचमैन की तरह जहाँ सो रही होंगी मैं बाहर सो जाऊंगा सेफ्टी के लिए, अगर आप चाहें तो सर। वैसे पापा, I trust him. Are you sure? Yeah. Mr. Sargent, leave my papa. मिस्टर साजन, ये क्या हरकत है आपकी? नहीं सर, मैं आपको थैंक यू बोल रहा था। आपने मुझ पे इतना भरोसा किया उस बात के लिए। पीछे से थैंक यू सर। दिस इज वेरी टचिंग, टू मच टचिंग। डोंट टच। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। वाह वाह, चचा गालिब क्या लिखते थे ना। मम्मी, मैं और संजू बाहर जा रहे हैं, आप कुछ खाना बना लेना। ना बाबा, खाना कौन बनाएगा? मेरा तो चाउमीन खाने का मन है। आपकी मर्जी, देख लेना आप। तूने उससे पूछा? किस बारे में? यही कि तुम लोग बाहर जाने वाले हो। अब मम्मी हर बात क्या संजू से पूछूंगी क्या मैं मेरा भी तो घर है, और अभी तो आए ऑफिस से यार। हाय बेबी। बाय। तेरे डोलची कह दे रे इससे, मुझे किसी का हाय बाय नहीं चाहिए। मतलब कहीं जा रही हो क्या बेबी? मैं अकेली थोड़ा ना जा रही हूँ, मेरे साथ। हाँ, लेके जाओ, इन दोनों को साथ में लेके जाओ, क्योंकि तुम जाओगी बाहर जाके खाओगी बढ़िया बढ़िया दावत, तो ये दोनों यहाँ बैठ के लार टपकाएंगे, पूरे फर्श गंदा कर देंगे, घर
पोछा लगाना पड़ेगा। इनको लेके जाओ यार, गंदगी क्यों करनी है। तेरे तखत कह दे रहे मेरे दामाद से मैं इतनी भी भुक्कड़ नहीं हूँ। मम्मी और भोपू नहीं जा रहे, तुम और मैं चल रहे। मैं? हाँ हाँ, तुम और मैं। देखो ना यार संजू, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर मेरी फ्रेंड का फार्म हाउस है। मस्त गरम गरम खाना बनाएंगे, म्यूजिक सुनेंगे, पास में झरना भी है, नहा लेंगे। हैं? क्या बोलते हो? सुबह फ्रेश होकर वापस आ जाएंगे। झूठ बोले कौवा काटे। क्या हो गया, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? पर हुआ क्या? तुम फोन करके नहीं बता सकती थी क्या मुझे? मैं तो सरप्राइज देना चाहती थी तुमको, पर हुआ क्या यार? बेचारा बतूता। क्या हुआ बतूता भैया को? अरे बतूता वो बेचारा ऑर्फन है ना। क्या है? अनाथ है ना। जो बाल बच्चे उसके हैं नहीं, बाल बच्चे नहीं उसके, लेकिन बालपन से वो अपने मौसा के पास पला है। पूछियो री कश्मीरा इससे कि कल तक तो उसके फूफा जी ने पाला था, ये आज अचानक पार्टी कैसे बदल ली? सब लोग ना आपकी तरह पार्टी नहीं बदल लेते। और क्या मौसा इंसान नहीं होता, सिर्फ फूफा इंसान होता है? फूफा की चमड़ी अलग होती है, मौसा की चमड़ी अलग होती है क्या? दोनों ने मिलके पाला है उसको। बोलो आप। हाँ तो अब उसके मौसा जी की हालत बहुत नाजुक है बेबी। उनको खून की कमी हो गई है। अच्छा, पता है मेरा और उनका खून मैच करता है, एक सेम है। पता है अगर मैंने उनको जाकर के खून नहीं दिया ना बेबी, तो फूफा जी मर जाएंगे। मौसा जी तो कोई यहाँ पे मर रहा है तो उसकी आपको बिल्कुल परवाह नहीं है। फूफा मौसा, क्या फर्क है फूफा और मौसा में? देखो ना बेबी, ये सब मत करवाओ अभी। तुम सच कह रहे हो? मेरी आंखों में आंसू नजर नहीं आ रहे। पूछियो री कश्मीरा इससे, आंसू है ही कहाँ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। तो इनको तो कभी आएंगे भी नहीं नजर मेरे आंसू। आपको नहीं दिखेंगे, आप जैसे लोगों को नहीं दिखते। जिनको चीयर्स का शौक होता है ना, उनको टीयर्स नहीं दिखते किसी के। चीयर्स का शौक तो नवाब साहब को हुआ करता था। देख लो अब। आप दोनों का हो गया? संजू जाओ, फूफा जी को बचाओ। मौसा है बेबी उसके, वो बचा लो यार, जाओ। क्या मौसा जी लग रहे कि फूफा जी लग रहे हैं क्या? उसी को पता है। तो तू आज मैडम के घर के बाहर पहरा देगा? यस। अच्छा, तो बेटा एक दो टिका ले, मूड बन जाएगा। लेमन चूस ले। दिमाग खराब हो गया तेरा? मैडम से मिलने जा रहा हूँ, उनके पास रहूंगा, पहरा दूंगा। ये पी के जाऊं, स्मेल आएगी मेरे मुंह से। फिर कौन सा मैडम के पलंग के पास बैठ के पहरा देगा बे? बाहर ही तो बैठेगा वॉचमैन की तरह हैं? और बाहर बेटा बहुत ठंडी है, टिका ले। मैडम का भरोसा नहीं है खिलौनी। कभी मेरे पास आ गई और मुझे बोला कि आके मेरे बेड के पास पे पहरा दो, तो फिर तो स्मेल आ जाएगी ना यार। तू समझ नहीं रहा है ना। ये सही है बेटा, अगर ऐसा भी मौसम बन जाए ना बेटा, तो तुझे ये हिम्मत देगी। खींच ले। और सुन यार, खुशबू की टेंशन मत ले। मुँह से अगर खुशबू आएगी ना, तो मेरे पास पूरिया है, वो चेप लेना बेटा। बिल्कुल नहीं आएगी उससे। बैग एकदम नहीं आएगी है। लाइक यू कैन से माउथ फ्रेशनर। यस। खींच। बात तो सही है, मूड तो अब बना है मेरा। May I come in, madam? Yes. आइए, settle down.
It's for you. नहीं सॉरी मैडम, ये मैं ऑन ड्यूटी तो नहीं पीता। तो ये जो आपके मुंह से अभी जो भपका आया है वो ऐसे आया कि स्पेशल परफ्यूम लगा कर आए? वो सॉरी मैडम, एक्चुअली आते आते खिलौनी मिल गया था, उससे उसकी बॉटल नहीं खुल रही थी तो मैंने मुंह से खोल दी। वाओ, you're very talented, Mr. Sajan. थैंक यू मैडम। बस वो खोलते खोलते ही वो मुझे लगता है 2-4 बूंदें अंदर चली गई होंगी तो उसकी स्मेल आपको आई होगी। वैसे कहते हैं ना मैडम वो कि कोयले की दलाली का काम करते हुए अक्सर हाथ थोड़े बहुत तो काले हो ही जाते हैं ना। पॉइंट। लेकिन मैं सोच रही थी मिस्टर साजन कि जो कोयले की दलाली हो ही रही है तो मैं सोच रही थी कि हाथ के साथ साथ अगर आप मुंह भी काला कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? जी तो दैट्स योर ड्रिंक मिस्टर साजन, पी लीजिए। ओके मैडम, as you wish. That's the spirit. Scotch. Fine. What? Mr. Sajan, this is my third drink right now. इतने आराम से तो काम नहीं होगा। Match it up, Mr. Sajan. उसके बिना हम vibe कैसे कर पाएंगे? Okay, madam. Match it up. Come on. Yes. Speed up. Speed up. Go for it. अब क्या? थोड़ी है अभी इसमें मैडम। हो गया। वो एक्चुअली मैं मैडम इसके बिना भी वाइब कर लेता क्योंकि वो क्या है ना कि वो खिलौने की बोतल खोलते खोलते 2-4 बूंदे नहीं, वो मैंने 2-4 घूंट। I knew it. I knew it. थोड़ा सहारा रहता है शाम को मैडम। Well, now that we are vibing, Mr. Sajan. अच्छे से खा लेना, क्या चप 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 कर रहा है? उस घर में खाना भी गुनाह है के? तेरी कश्मीरा, तू उस दामाद के बच्चे का गुस्सा मेरे बच्चे पे क्यों निकाल रही है? संजू पे क्यों गुस्सा करूंगी मैं? क्योंकि वो तन्ने घुमाने नहीं लेके गया। और तुझे भी हमारे साथ यहाँ चाउमीन खाना पड़ रहा है। अरे यार मम्मी, एक दिन चाउमीन खा लिया तो इसमें क्या हो गया? बेचारा संजू। बेचारा संजू एक नंबर का काई आदमी से है, वो झूठा से। क्या झूठ बोला? हाँ, यही कि वो बतूता के फूफा को खून देने गया है। मौसा? हाँ वही मौसा को। तो संजू ने क्या झूठ बोला? अरे जो आदमी अपनी चाय तक किसी के साथ शेयर ना करे वो भला खून क्या शेयर करेगा? संजू इतना बड़ा झूठ तो मुझसे बोल नहीं सकते, लेकिन अगर मम्मी संजू ने मुझसे झूठ बोला तो देख लेना, मैं बैंड बजा दूंगी उनकी। ठीक से मम्मी, बैंड बजेगा तो हम भी नाच लेंगे। हाँ। इधर नाच लेना। जंगल में रहता था क्या? जंगल में रहता था तू? और चाउमीन चाहिए? Mr. Sajan, let's have some dinner. Mr. Sajan. Mr. Sajan. हेलो। आप पहरेदारी करने वाले थे, आप तो खुद सो रहे। सोया थोड़ी। जाओ जाओ, ये झपकी लगी, आँख बंद हो रही थी। दिन भर ऑफिस में बहुत काम कराता है छेदी, और थक जाता हूँ। Careful now, Mr. Sajan. आप मेरे पापा के बारे में बात कर रहे हैं।
तो मुझे इसी बात का बस अफसोस रहता है कि ऐसा नाकारा आदमी आपका फपा क्यों है, क्यों निकला? निकला? उसकी लॉटरी निकली तो वो चपरासी से बन गया बॉस कंपनी का, और बस अपनी मनमानी चलाता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बोल दूँ आपसे कि कौवा कितने भी कोयल के बच्चे चुरा ले, वो कौवा ही रहेगा। और छेदी वो कौवा है जिसने कोयल की बच्ची चुराई। मम्मी क्या कर रही हो यार, झूला टूट जाएगा। क्या बचपन आई है। नवाब साहब को मेरी यही अदा तो पसंद थी। ये आदमी नहीं आया ना अभी तक? आया होता तो देखने ही जाता। सुबह से फोन लगा रही हो यार, मम्मी फोन उठाने का नाम नहीं है। कैसे उठाएगा? बतूता के साथ पी रहा होगा रात भर, इसीलिए औंधे मुंह सोया होगा। अभी तो उठा भी नहीं होगा वो। भाभी जी नमस्ते। क्या हुआ भाभी जी? अब भैया आप कहाँ से आ रहे? स्टेशन से आ रहा हूँ। आधे घंटे पहले दिल्ली पहुंचा। मौसा जी के पास गया था आगरा, वहां से आप सबके लिए मैं पेठे लेके आया हूँ। पेठे लीजिए। वैसे पूछियोरी कश्मीरा इससे, इसके मौसा जी आगरा में रहते हैं तो फिर दिल्ली में कौन रहता है? दिल्ली में तो कोई नहीं है।